Hello guys, what's up? It's Raj here. Today we are discussing about the chapter 1 nutrition in plants that is common in examination upcoming examination. So this is the class 7. So chapter 1 we are discussing about nutrients plant. First of all the term is the nutrients. ठीक है, nutrients किसको बोलते हैं? कंपोनेंट फूड में क्या होता है ना आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा ये सब आ जाते हैं। और दिस कंपोनेंट फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कंपोनेंट फूड इसके अंदर में रहता है। ठीक है, पहले बात ये हो गई। सेकंड है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। मतलब एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस से अपना फूड को तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ। ठीक है, एक सेकेंड इंटरनेट बंद कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा। हाँ, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, ट्रोपोस का मतलब हो गया नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब आपका हो गया कि न्यूट्रिशन। सो देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड प्रिपेयर बाय द प्लांट एंड दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। मतलब ये लोग इनडायरेक्टली हेटरोट्रॉप वो होते हैं जो कि दूसरे पे क्या होते हैं, खाने के लिए डिपेंड करते हैं, अपना ऐसे खुद का खाना तैयार नहीं करते। दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल, हमारी जो मम्मी होती है वो क्या होती है मालूम है, ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद तैयार करती है। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वी आर डिपेंडिंग अपॉन आवर मदर्स और आफ्टर मैरिज तो वाइफ, दैट्स इट। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के प्लांट के बारे में बात करें, न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है तो हमको ऑफकोर्स खाना से ही मिलेगा। ठीक है, एंड दैट्स इट, यही है इसका कॉन्सेप्ट। बिना न्यूट्रिशन आपका खाना का नहीं मिलेगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन, वट एवर यू टेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। लीव को हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कह सकते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। जितना रॉ मटेरियल होता है ना उसको पत्ती तक पहुंचाना पड़ता है, पत्ती तक पहुंचता है। और जहाँ तक बात हो गई वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मेरा वाटर मिनरल होना है ना सॉइल के अंदर में रहता है। और क्या होता है, आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स। मतलब क्या होता है, रूट्स के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स। अब क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको लिप में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, ठीक है, थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लिप। जो टीनी पोर्स होता है तो छोटा छोटा छेदा होता है लिप के अंदर में, उसके अंदर से क्या होता है, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट होता है। और यहाँ पे देखिए सेल्स के बारे में दिया गया है ऊपर में। हाँ देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया ये वाला। उसके बाद ये वाला आप जो देख पा रहे हैं स्किन पे वो हो गया आपका साइटोप्लाज्म है। फिर इधर में आप देख रहे हैं ये वाला देखिए सेल मेम्ब्रेन है। सो यू हैव सीन बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर made of teeny units are called cells. Cells can be only used under the microscope. Some organism made up of the one cell. कोई का ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, वन सेल से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, दैट्स इट। द सेल इज इनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होता है मेरा वो थिन आउटर बाउंड्री से मिलकर बना तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड मोस्ट ऑफ द सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। स्पेरिकल स्ट्रक्चर ही पाया जाता है उसके अंदर न्यूक्लियस में। एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद देखिए, जो हम लोग को ग्रीन लीफ में छोटा छोटा छेद की बात कर रहे थे, पोर्स की बात कर रहे थे, वो पोर्स को हम लोग कहते हैं गार्ड सेल्स। वो गार्ड सेल से घिरा हुआ रहता है। सच पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। वही वाला आपका स्टोमाटा है, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट। हम लोग पढ़े थे बचपन में ही कि जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है पत्तियों के अंदर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, क्लोरोफिल। इट हेल्प्स अ लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये मदद करता है कि जो सनलाइट का मतलब जो लीव है उसको क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंस सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होता है, हम लोग का सिंथेसिस होता है फूड का जो कि सनलाइट के द्वारा होता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोस मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। ठीक है, दैट्स इट। सम इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल। ठीक है,
सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग डेज। ठीक है, सन जो है ना, सन नहीं रहेगा तो मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता कि फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। ठीक है, दैट्स इट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट का बात करें तो इसमें आगे हम लोगों का कि एक रिएक्शन है यहाँ फोटोसिंथेसिस वाला, आप देख सकते हैं आराम से। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ मेरा वाटर मिला, फिर हमारा सनलाइट है, फिर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में सनलाइट पड़ा तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन एक साथ निकलेगा दोनों। उसके बाद में आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये क्लोरोफिल है, नीचे गार्ड सेल, ऊपर स्टोमाटा है। दीज आर कॉल्ड द सेक्शन ऑफ लीफ। उसके बाद गार्ड सेल है। ठीक है, हाँ, दिस इज कॉल्ड स्टोमाटल ओपनिंग। यहाँ पे क्या हो गया, स्टोमा हो गया। अब ऊपर का अगर बात करें तो डायग्राम शोइंग द फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद क्लोरोफिल इन लीफ। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल है लीफ में। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से पत्ती में जा रहा है, ऊपर सनलाइट है, यहाँ ऑक्सीजन है। सो डायग्राम शोइंग द फोटोसिंथेसिस, जो मेरा डायग्राम है ये हम लोग को फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विल इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है इसमें, ये जो आप प्रोसेस देख पा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के अंदर में है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग का स्टार्च है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ फिगर्स है जिसको हम लोग देखेंगे। लीव्स ऑफ द वेरियस कलर, ये अलग अलग टाइप का पत्ते हम लोग कहीं ना कहीं देखें। ये वाला पत्ते हम देखे हैं, ये वाला भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, ये नहीं देखा है, ये नहीं देखा है मैंने। ठीक है, ये दोनों बाकी है मेरे देखने के लिए, ये सब देखा हुआ 1 2 3, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों देखा हुआ है क्लास। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, एल्गी क्या होता है। सो स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स ऑफ स्टेंजेंट वाटर बॉडीज एंड दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। काय देखिए, काय देखिए, कोई को पक्का में क्या होता है, काय जम जाता है लकड़ी पे, काय जम जाता है ग्रीन कलर का। ठीक है, वही एल्गी आपका, वो क्या होता है मॉइस्चर की वजह से होता है, दैट्स इट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेरा कार्बोहाइड्रेट है वो CHO तीनों से मिल करके बना है। किससे किससे मिलकर, कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड दीज आर यूज्ड एज द सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन और फैट। ठीक है, अगर ये सिंथेसिस करेगा अदर कंपोनेंट फूड को, जिसमें क्या होगा आपका प्रोटीन और फैट दोनों आएगा। बट द प्रोटीन आर द नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, प्रोटीन के अंदर क्या होता है ना, नाइट्रोजन होता है, विच कंटेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सब्सटेंस होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर में हमारा नाइट्रोजन कंटेंट होता है इसी के अंदर में। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, उसी के अंदर ये वाला था। ठीक है, ये वाला टॉपिक फिनिश ऑफ हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो क्या क्या होता है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, पहले हम लोग पढ़ा हुआ है लेकिन अभी थोड़ा बेसिक्स में पढ़ेंगे। पहला हेट्रोटॉपिक है। ठीक है, हेट्रोटॉपिक मोड क्या होता है क्लास, अगर हम बात करें कि ह्यूमन्स एनिमल्स सच प्लांट्स आर डिपेंड अपॉन द फूड प्रोड्यूसेस बाय अदर प्लांट्स एंड द यूज ऑफ हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये लोग यूज़ करते हैं हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद में क्या हो गया, अगर मान के चलिए एक प्लांट है जिसका नाम है क्यू स्कूटा, इसको हम लोग अमार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है टिविंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस आर ट्री एंड दिस प्लांट इज कॉल्ड क्यू स्कूटा अमार्बल। उसके बाद क्या है, इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। ये जो अमार्बल है क्यू स्कूटा, उसके अंदर आपका क्लोरोफिल नहीं होता। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि एक ऐसा पौधा का नाम बताओ जिसमें क्या है कि आपका क्लोरोफिल नहीं होता, तो आप कह सकते हैं क्यूस्क्यूटा अमार्बल में नहीं होगा। उसके बाद इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये क्या कहता है, रेडीमेड फूड बनाता है हमारा प्लांट से जिसमें क्लाइंबिंग होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। जो प्लांट है इसको क्लाइंब्स करता है, इसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। ये वाला क्लाइंब नहीं, चढ़ने वाला क्लाइंब नहीं, दूसरा क्लाइंबिंग हम दिखा देंगे आपको बाद में। इट ड्राइव्स द होस्ट ऑफ वेल्यूएबल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्यूस्क्यूटा मार्बल ऑन अ होस्ट प्लांट। देखिए क्यूस्क्यूटा का फोटो देख लीजिए कैसा होता है देखने में, देख रहे हैं ना, जैसा बोला गया वैसे ही। अब इसमें कोई टर्म जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो है पैरासाइट। ठीक है, ये जो क्यूस्क्यूटा है ना इज कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट क्यों बोला जाता है इसको, the pitcher like a jug like structure in modified part of the leaf, the apex of leaf formed it can be open and closed mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are, ठीक है, there are hair which are directed downwards and insect lands on the pitcher, the lid closes and trap the insect get entangled into the hair। माने शिकारी
मतलब ये जो प्लांट है ना, शिकार इसको प्लांट बोलते हैं, ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है, इसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ऐसे पूछता है नहीं एग्जाम में, लेकिन पूछ दे तो इंसेक्टिवोरस के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। द इंसेक्ट डाइजेस्टिव और डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द टीचर, इट इंटरेस्ट और ऑब्जर्व सच एस। पढ़ने से कैसा लग रहा है कोई इंसान का काम है ना, लेकिन नहीं, ये क्या है, ये इंसेक्ट ईटर प्लांट है, मतलब कीड़े मकोड़े खाने वाला प्लांट है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट, दैट्स इट। देख लो टीचर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर, देख लो लीड और पिक्चर है यहाँ। ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग लीड बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट आ गया ये आपका होता है लीफ मॉडिफाइड इनटू द पिक्चर। सो दीज आर द टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज लीड एंड सेकंड द लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। अब बात है आपका इसको सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, मशरूम देखे हैं, सॉलिड इन द वेजिटेबल, ये देखिए यहाँ पे फंजी ग्रोइंग ऑन द ब्रेड, किस तरीके से देखिए फंजी लगा हुआ है। नेक्स्ट है पैकेट ऑफ मशरूम ग्रोइंग ऑन द डिकेड मटेरियल। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन अ मॉइस्ट सोल्स या रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन में इस तरह का हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं द पैकेट ऑफ मशरूम ग्रोइंग ऑन द डिके मटीरियल। उसके बाद दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, ये जो लग गया ना येलो कलर का, इसको हम लोग फंगी बोलते हैं क्लास, ये फंगी है। उसके बाद दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये जितने न्यूट्रिशन है ना इसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है ब्रेड से। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड and decaying matter is called saprotropic nutrient, and such organism which is saprotropic mode of nutrition is called saprotrophs। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है, इसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो भी न्यूट्रिशन ये वाला प्लांट लेगा ना, कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डेड और डिके मैटर से, मतलब मरा हुआ और जो क्षय हो रहा है वो सब पदार्थ से अगर ये लोग अपना खाना को लेना स्टार्ट करें, न्यूट्रिएंट्स को लेना स्टार्ट करें, इसको हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, मतलब बेनली मरा हुआ या डिकेइंग, सड़ा गला, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोट्रॉप, दैट्स इट। Fungi also grown on prickles, leather, clothes and other articles are left in hot and humid weather for a long time, ठीक है। रेनी सीजन spoil many things। अचार देखें ना, अचार के ऊपर देखिएगा वाइट कलर का लग जाता है, कभी कभी हल्का ढकना को खुला छोड़ दीजिए, ऊपर रख दीजिए, वो वाइट वाला जो भुआ लगता है ना, वही है फंगी है। द फंगल स्पॉट आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, दे विल लैंड ऑन इट, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिम्बायोसिस क्या होता है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जो साथ में रहेगा और क्या करेगा, ये लोग शेयर करेगा शेल्टर, मतलब जहाँ ये लोग रहता है, और न्यूट्रिएंट दोनों को। एंड दिस रिलेशनशिप आर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, इसी रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। उसके बाद आ जाइए लाइकन्स किसको बोलते हैं। एग्जाम्पल इज सम सर्टेन फंजी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, द प्लांट प्रोवाइड अ न्यूट्रिएंट टू द फंगस, इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड अ वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। बदले में कुछ फंगी भी दे रहा है, फंगी को ये भी मिल रहा है। इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइकन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, ओके। द फंगस प्रोवाइड अ शेल्टर वाटर मिनरल टू द एल्गा, इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड अ फूड टू द फंगस, ये भी है, ये भी लाइकन्स में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सोइल, किस तरीके से रिप्लेनिश होता है, देखिए यहाँ पे है। यूजली क्रॉप प्लांट ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सोइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अगर हम क्रॉप प्लांट का बात करें तो बहुत सारा नाइट्रोजन को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका वजह से सोइल बिकम अ डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं रहता, उसमें कमी हो जाती है नाइट्रोजन की। सो यू लर्न थ्रू दैट द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर प्लांट्स एंड कांट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज इन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हवा में जो नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे। दे नीड ए नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, इन लोगों को जरूरत होता है कि कोई ऐसा सॉल्युबल फॉर्म में, घुला हुआ फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल रहे। द बैक्टीरियम इज कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म। अब क्या होगा कि बैक्टीरियम एक है जिसका नाम है राइजोबियम, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को टेक ओवर कर लेता है और कन्वर्ट कर देता है इसको यूजेबल फॉर्म में, कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन यूज़ होने लगता है। बट द राइजोबियम कांट मेक इट्स ओन फूड, इसके बावजूद भी जो राइजोबियम है अपना खुद का फूड नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम्स, ठीक है। ये कहाँ पे रहता है, रूट ऑफ ग्राम में पाया जाता है, पीज में, मूंग में, बीन्स में, अदर लिग्यूम्स से प्रोवाइड देम इन नाइट्रोजन।
सबको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न इन प्लांट्स प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ठीक है, लेना देना दोनों हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। अगर यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि ये किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, तो ये सिम्बायोसिस बिहेवियर दिखा रहा है। तो यही है क्लास। उसके बाद द प्लांट्स द मोस्ट ऑफ द पल्सेस है, जिसको हम लोग दाल्स बोलते हैं, और ऑब्टेन फ्रॉम द लिग्यूमिनियस प्लांट्स। क्या को मालूम है, लिग्यूमिनियस प्लांट से मोस्ट ऑफ द पल्सेस हम लोग को मिलता है। उसके बाद दे ड्राइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अदर ओन्स, ये हेट्रोट्रोप पर जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हाउ मच।